एक बड़ा ही चौंका देने वाला मामला इस वक्त सामने आया है। ये जो आप एम्बुलेंस देख पा रहे हैं, इसके अंदर एक 40 साल के व्यक्ति का शव है। जी हाँ, एक 40 साल के व्यक्ति का शव अपने ही खेत के अंदर नहीं बल्कि अपनी बुआ के खेत के पड़ोस के अंदर मिलता है। आपको बता देते हैं, इसके 2 बच्चे, एक 20 साल का, एक 18 साल का। हालांकि बताया जा रहा है कि बुआ के साथ कोई 15 लाख रुपए के पैसों का लेन देन चल रहा था। जब जब ये व्यक्ति उनसे पैसे लेने के लिए जाता था तो कभी इसका एक्सीडेंट हो जाता था, कभी जो है कहीं ना कहीं जो है ये सही हालत के अंदर नहीं मिलता था। और कल की ही अगर बात की जाए तो कल कुछ ऐसा होता है कि ये व्यक्ति अपनी बुआ के घर पैसे लेने के लिए जाता है, लेकिन लगभग जो है अपनी बुआ के घर से निकल जाता है। लेकिन उसके बाद अचानक से कोई खबर देता है कि ये 40 साल का व्यक्ति जो है अपने ही पड़ोस के खेत के अंदर किसी कोठे के अंदर जो है मृत हालत के अंदर मिलता है। हालांकि क्या हुआ था पूरा मामला वो जानते हैं। मुझे ये बताइए कि क्या नाम है इनका और क्या करने के लिए ये गया था? इनका नाम सुनील है जी। ये कल शाम को 4 बजे बंडेडी अपनी बुआ के पास गया था। उनके साथ कोई पैसों का लेन देन था, उसी के मैटर में ये गया था वहाँ पे जी। तो जो पैसों का लेन देन था वो पैसे अभी दिए थे या फिर काफी समय से दिए हुए थे? बहुत सालों की बात होगी, पैसों का तो धीरे धीरे करके ये उसने कहा भी मेरे इनके पास 15 लाख रुपए हो गई है। अच्छा, तो मतलब ब्याज मिला करके 15 लाख रुपए हुए या फिर जो मूल राशि थी वही 15 लाख थी? शायद इतना मेरे को ध्यान में नहीं है जी, शायद ब्याज मिला के है या मूल है वो पता नहीं था जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर बात की जाए इस पूरे मामले की तो आपको क्या लग रहा है कि क्या हुआ होगा उस रात को, कल रात को? कल रात के इसके पास 9 बजे इसके लड़के ने फोन किया था कि बोले पिताजी आप आज घर पे आओगे क्या? हाँ। तो उसने बोला कि आज मैं रात को घर पे नहीं आऊंगा, आप सो जाना, मैं सुबह ही घर पे आऊंगा। ठीक है। तो लड़के ने सुबह फोन किया तो इनका फोन बंद आ रहा था। अच्छा। इन्होंने 1-2 जन और पूछा, फिर वो वहाँ पर बुआ के पास पूछा तो बोले यहाँ से तो चले गए हैं। कल शाम को ही निकल गए थे जी। पर अब सरसाना आते हैं तो उस टाइम उसका एक मोटरसाइकिल एक रजवाई के पास पड़ा था और ये खुद जहाँ मोटरसाइकिल इनका गिरा था वहाँ से 3-4 किले दूर एक खेत था, उसके कोठे के अंदर इसकी डेड बॉडी मिली है जी। तो डेड बॉडी के बारे में आप लोगों को किसने बताया? डेड बॉडी के बारे में किसी गांव की किसी पड़ोस के सदस्य ने हमको बताया जी। अच्छा। हाँ, उसका खेत था, उन्होंने बताया जाके जी। अच्छा, मुझे ये बताइए अगर इस पूरे मामले की बात की जाए तो क्या आपको किसी के ऊपर शक भी है कि किस वजह से जो है इसकी मृत्यु हुई है? हमें तो इसकी शक ही लग रहा है जी, क्योंकि ये बहुत बढ़िया समझदार लड़का था जी, ये सुसाइड नहीं कर सकता जी। तो क्या कोई डिप्रेशन में चल रहा था या फिर कोई पहले से कोई बात चल रही हो जिसकी वजह से आप लोगों को लग रहा हो कि इसके ऊपर कोई और भी हमला कर सकता था? इस पे कोई डिप्रेशन नहीं था जी। उसने हमारी इनसे जो भी बातें होती थी तो ये बिल्कुल नॉर्मल बातें करता था जी, हमें सभी बातें बताता था। बस हाँ ये कह रहा था कि मेरा वहाँ पर पैसों का लेन देन है जी। अच्छा, कोई लड़ाई झगड़ा भी चल रहा था? किसी के साथ इसका कोई लड़ाई झगड़ा गाँव के अंदर किसी के साथ कोई बैर विरोध नहीं था जी। अगर बात की जाए इसकी तो कितने बच्चे हैं इनके? इनके 2 बच्चे हैं जी, दोनों लड़के हैं। कितने साल के हैं? एक 20 साल का है और एक 18 साल का है जी। तो क्या उनके साथ भी कोई बात शेयर की थी पहले पैसे के लेन देन को लेकर के? हाँ, उनके साथ शेयर की थी। उनको सभी परिवार को सभी को पता है जी भी उनके साथ पैसों का लेन देन है जी। अच्छा। तो इसके अलावा भी क्या आपको लग रहा है कि कोई और भी जो है इस पूरी रंजिश के अंदर शामिल हो सकता है? और इसकी किसी के साथ कोई रंजिश नहीं थी जी, वैसे किसी के साथ कोई रंजिश नहीं है। तो ये मामला आप लोगों को क्या लग रहा है कि जब आपके पास जो है ये डेड बॉडी मिली थी, जब आपने इसको देखा था तो क्या कोई सिर में चोट लगी हुई थी या फिर मुंह से कोई जहर निकल रहा हो? नहीं, तो इसके किसी की चोट के निशान थे, ना इसके कोई जहर निकल रहा था अंदर से। और मौके पर पुलिस आई है, डीएसपी साहब खुद मौके पे आए थे और वो कह रहे थे हम जांच पड़ताल करेंगे, पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि उसको क्या दिया गया है, किस तरह की उसकी डेथ हुई है। कुछ आप बता रहे थे कि लगभग 6 महीने पहले भी इसका एक्सीडेंट हुआ था, क्या वो किसी ने करवाया था? 6 महीने पहले की बात है। तो ये आ रहा था, रात का टाइम था जी, तो आगे से कोई गाड़ी आई थी और उसको चोट मारी थी सामने से, फिर ये एकदम बेहोश होकर गिर गया। फिर इसके मुंह के अंदर कोई तरल पदार्थ डाल रहा था वो। अच्छा। फिर आगे से कोई आ गई गाड़ी तो वो एकदम भाग गई। वो कोई अज्ञात ही थे, हमको उसके बारे में कोई पता नहीं था जी। और उस टाइम हमने ना ही कोई पुलिस रिपोर्ट करवाई थी। मेरा जसवीर नाम है जी, इनका सुनील नाम है जी। सुनील नाम है। तो आप
आपको बता देते हैं कि सुनील जो सरसाना का रहने वाला है, बांडा हेड़ी गया था अपनी बुआ के घर पैसे लेने के लिए, लेकिन उसके बाद आपको बता देते हैं कि कल जो है शाम को निकलता है और अपने फादर को कहता है कि मैं कल ही आऊंगा, आज मैं घर नहीं आऊंगा। लेकिन अचानक से पता लगता है कि पड़ोस में कुछ रहने वाले लोग फोन करके बताते हैं कि सुनील जो है इस मृत हालत के अंदर अपने ही पड़ोसी के खेत के एक कोठे के अंदर मिलता है। खैर, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। और आपको क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर के, क्या जो बुआ के घर सुनील पैसे लेने के लिए गया था उसकी वजह से जो है इस पूरी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है, इसकी वजह से ही सुनील मृत हालत के अंदर मिला है? क्या पैसे ना देने पड़े इसकी वजह से कोई एक बड़ी रंजिश रची गई है, या फिर कोई और ही शख्स जो है इस पूरी वारदात के पीछे है? खैर, अभी पोस्टमार्टम होना बाकी है। पोस्टमार्टम के बाद ही पता लगेगा कि क्या सुनील को खाने के अंदर कुछ दिया गया है या फिर उसके शरीर के ऊपर कोई चोट का निशान भी मिला है जो है नंगी आंखों से देखा नहीं जा सका है अभी तक। खैर, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। आपकी आवाज के ऊपर मैं हूँ साक्षी सोनी, और वीडियो को शेयर करने के बाद फॉलो करना ना भूलिए चैनल को। आगे भी इस मामले से जुड़ी हुई पूरी अपडेट आपको देते रहेंगे। नमस्कार।